का इस वक्त हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट कुंवर जी ग्रुप से रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। हाय रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। सबसे पहले आज साल के आखिरी दिन में हम कारोबार कर रहे हैं। आपको और आपकी पूरी फैमिली और टीम को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी और हेल्दी रहे आपके लिए नया साल। और इसी के साथ शुरुआत करेंगे कि आज सोने चांदी में देखिए थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। 7% तक के अच्छे रिटर्न यहाँ पर हमने चांदी में देखे, अच्छी रिकवरी थी, लेकिन कल के बाद से ही थोड़ा सा करेक्शन चांदी में देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पर चांदी इस वक्त नज़र आ रही है। कॉमिक्स की बात करें तो फिलहाल 3% के नीचे कारोबार कर रही है, $75 के करीब चांदी का भाव है। वहीं सोने की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। $4,373 के करीब यहाँ पर सोना कारोबार कर रहा है। बताइए आज किस तरह की रणनीति सोने चांदी में बनाई जाए और नेक्स्ट ईयर के लिए भी कौन से बड़े लेवल्स यहाँ पर अहम होने वाले हैं? क्या कोई करेक्शन आगे जाकर भी दिख सकता है, क्योंकि काफी अच्छी रैली इस साल हमने सोने चांदी में देख ली है। गुड मॉर्निंग एंड नए साल के आपके और आपकी पूरी टीम को हमारे ग्रुप को वर्ची और से काफी शुभकामनाएं। एंड बेसिकली आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये साल के सबसे गेनर कोई एक एसेट क्लास था तो बुलियन था। गोल्ड एंड सिल्वर में दोनों में काफी अच्छी रैली थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सबड्यूट कारोबार इंटरनेशनल मार्केट में दिख रहा है। कॉमेक्स ने मार्जिन सिल्वर में 30% कर दिया है, तो हिसाब से शायद आज थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि इनहेरेंट फंडामेंटल्स में अभी भी कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, अभी भी रैली इंटैक्ट है। हालांकि जो मोमेंटम 170% का ऑलरेडी लास्ट ईयर में सिल्वर में आया है, 70% से ज्यादा गोल्ड में आया है, तो बड़े रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ये लेवल से ना करे साल में। और हमने काफी टाइम पहले इससे भी बात की है कि कॉपर इज न्यू सिल्वर, सिल्वर इज न्यू गोल्ड। कॉपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी उम्मीद रखनी चाहिए, यहाँ पे होप है कि ये नेक्स्ट ईयर की कमोडिटी ऑफ द ईयर हो सकती है। बट गोल्ड सिल्वर में हाई लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। कल 12% के तेजी के साथ एमसीएक्स क्लोज हुआ था। आज इंटरनेशनल मार्केट में 4-5% की गिरावट के साथ ओपनिंग के इंडिकेशन है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों में मार्जिन बढ़ रहे हैं और गोरिल्ला ट्रेडिंग सिल्वर में होगा, एक दिन 10% अप, एक दिन 10% डाउन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेटर है कि आप गोल्ड पर फोकस करें। थोड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहे हैं, इसका एक फायदा गोल्ड में ऐसा दिख सकता है। और लेवल स्पेसिफिक 1,36,000 के जितने करीब मिले फरवरी वाइदा बाई करें। स्टॉप लॉस 1,35,500 एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 1,37,400 तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, सोने पर आपने यहाँ राय सुझाई है, फरवरी वायदा आपने दिया है सोने के लिए। 1,36 पर आप बाय करिए, 1,35 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,35,500 का, और 1,47 तक के लेवल्स यहाँ पर सोने में आपको दिख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी लाइन आपने कही है कि यहाँ पर कॉपर इज़ न्यू सिल्वर और सिल्वर इज़ न्यू गोल्ड। तो देखना होगा कौन से बड़े लेवल्स आने वाले दिनों में यहाँ पर सोने चांदी में नज़र आते हैं। लेकिन कच्चे तेल पर भी आपकी राय चाहिए रवि जी। देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं। अब तक उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो यहाँ पर जो यूएस लगातार फोर्स कर रहा था, उसकी वजह से उम्मीद थी कि खत्म हो सकता है जल्दी, लेकिन फिर से एक डेंट पड़ा है। कल हमने देखा कि जो पुतिन के घर के आसपास ड्रोन हमले हुए हैं उसकी वजह से फिर से थोड़ा सा टेंशन यहाँ पर बढ़ गया है। साथ ही वेनेजुएला के साथ यूएस का टेंशन जारी है और एक और नया कंसर्न यमन का यहाँ पर आ गया है। खाड़ी देशों में फिर से टेंशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम कच्चे तेल को वॉलेटाइल देख रहे हैं। किस तरह की रणनीति अब यहाँ पर रखना चाहिए इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस को मद्देनजर रखते हुए? जैसे एंड पूरे जो बास्केट है उसमें सबसे अंडर परफॉर्मर कमोडिटी क्रूड रहा है पूरे साल। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है आज के दिन में। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क फिर से इमर्ज हो रहा है। और यूएस प्रेसिडेंट को ऐसा था कि नए साल में कुछ गिफ्ट ग्लोबल मार्केट को दे, और उन्होंने काफी मेहनत की कि यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन कुछ मीन्स के यहाँ पे सहमति बनाई जाए। बट मीन्स लग नहीं रहा जिस हिसाब से दोनों के एटीट्यूड है, दोनों जिस हिसाब से एक्शन ले रहे हैं, शायद ये मीन्स के अभी भी मुझे लग रहा है कि ये प्रिवेंट नहीं होगा। ये एक्शन आगे भी जारी रह सकते हैं। जनवरी फ्यूचर बाय करे क्रूड 5,280 का टारगेट होगा, 5,170 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड में बाय कर सकते हैं। ठीक है, कच्चे तेल में यहाँ पर खरीदारी की राय आपने दी है।
फरवरी का वायदा आपने सुझाया है, टारगेट्स 5,280 तक के मिलेंगे, एक एसएल लगाना होगा 5,170 का। रवि जी, बेस मेटल्स में आपको आज क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि कल के सेशन में हमने यहाँ पर थोड़ी तेजी देखी थी, लेकिन कॉपर फिलहाल फ्लैट यहाँ पर नजर आ रहा है, लेड में भी कोई तेजी इस वक्त नहीं है, एल्यूमिनियम भी फ्लैट है, यहाँ कोई कॉल बनती हुई दिख रही है बेस मेटल्स में? जब से आज एलएमई आप पे ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम काफी ड्राई है, तो इस हिसाब से साइडवेज ही मोमेंटम रहेगा, कोई बड़े यहाँ पे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि बेस मेटल अगले साल एंड आज दोनों दिन फोकस में रखने चाहिए, क्योंकि चाइना ने जो मेजर्स लिए हैं लास्ट ईयर, उसका इम्पैक्ट आपको ये साल आता हुआ दिखेगा। सेकंड है कि अल्ट्रा डविश पॉलिसी की और यूएस से आ रहा है, तो उसका एक फायदा है वो वहाँ पे मिल सकता है। जापान के अलावा वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक अभी डविश टॉन के साथ पॉलिसी दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक फायदा आपको आगे मेटल में आता हुआ दिखेगा, और सप्लाई भी काफी लोअर है। एंड अभी रिसेंटली चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है, काफी टाइम के बाद चाइना में एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.20 के एक्सपेक्टेशन के सामने 50 के ऊपर आया है, तो 50 के ऊपर आना एक एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज का इंडिकेशन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दोनों कमोडिटीज कॉपर एंड एल्यूमिनियम फोकस में रह सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एल्यूमिनियम बाय करे 296 के करीब, 301 का टारगेट है, 294 का स्टॉप लॉस है। एंड कॉपर आप थोड़ा पोजिशनल बेस पे बाय करें, 1320-1330 के बिटवीन एक्यूमुलेट करते रहे, स्टॉप लॉस 1308 का होगा, और ये कमोडिटी फिर से 1380 तक आती हुई दिख सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपर और एल्यूमिनियम पर राय दी है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर आपने 1308 के एक स्टॉप लॉस लगाने की बात की, 1347 तक के लेवल्स यहाँ पर दिख सकते हैं, और एल्यूमिनियम में भी आपकी बाय की कॉल है, 301 के टारगेट के लिए बाय करके चलिए 296 पर, और एक एसएल लगाइए 294 का। तो ये होगी बेस मेटल्स की बात। लेकिन नेचुरल गैस पर भी आपकी राय चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमने कल के सेशन में एमसीएक्स पर 1.25% की तेजी देखी थी, लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हल्की फुल्की गिरावट है, करीब $3 के आसपास कारोबार करता हुआ नेचुरल गैस यहाँ दिख रहा है। क्या कोई राय बनती है, क्योंकि अब देखिए वेदर भी धीरे धीरे मॉडरेट होता हुआ दिखेगा, यूएस के मार्केट, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, तो यहाँ पर अब किस तरह की रणनीति वेदर कंसर्न्स को देखते हुए नेचुरल गैस में बनाना चाहिए? जैसे कल 10 बजे के शो में हमने काफी लो लेवल पे, डेज लो पे हमने बाय दिया था, और कल टारगेट आ गया था, और आज भी लग रहा है कि नेचुरल गैस थोड़ा ट्रैक्शन में है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वेदर में डिले हुआ, बट आई थिंक अभी जिस हिसाब से लास्ट वीक का जो यूएस का वेदर रिपोर्ट था, कूलर देन एक्सपेक्टेड वेदर यहाँ पे दिखा, एंड पर्टिकुलर ये वीक के भी रिपोर्ट में जो ये वीकेंड में आएगा, तभी मुझे लग रहा है कि एक कूलर वेदर की एक्सपेक्टेशन होगी, तो डिमांड बढ़ सकती है, जिसका एक फायदा आपको नेचुरल गैस के प्राइसेस में आता हुआ दिखेगा। 356 पे बाय करें जनवरी फ्यूचर, 365 का टारगेट होगा, और 352 के स्टॉप लॉस के साथ आप नेचुरल गैस जनवरी फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। जनवरी फ्यूचर्स के लिए यहाँ पर आपने कॉल दी है, खरीदारी की राय है, 356 के लेवल पर खरीद कर चलिए, टारगेट 365 का मिलेगा, और एक एसएल लगाना होगा 352 का। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए, और आज की कॉल्स देने के लिए। साथ ही नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपकी और आपकी पूरी टीम को ईटी नाउ स्वदेश की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। चलिए।